अर्थ के अलावा ब्रह्मांड के किसी दूसरे प्लेनेट में लाइफ होने की संभावना है। इसी के अध्ययन को एक्सोबायोलॉजी कहते हैं, क्योंकि अन्य स्टार और प्लेनेट की इवोल्यूशन उसी प्रकार हुई जिस प्रकार पृथ्वी की हुई थी। ये सोचना गलत नहीं है कि किसी न किसी प्लेनेट पर लाइफ हो सकती है। आज हम इसी के बारे में जानेंगे। आप लोग हमेशा सुनते और कई लोगों ने देखा भी होगा कि अचानक कोई रहस्यमय तरीके से कोई तस्तरी नुमा स्पेसशिप आ जाती है और अचानक बहुत तेज़ी से भाग भी जाती है। इसको कई लोगों ने देखा और दूसरों को बताया भी। तभी से इन रहस्यमय चीज़ों की बुदबुदाहट और बढ़ती जा रही है और बहुत सारे लोग इससे डरते भी हैं। पता नहीं वह किस आकार में होंगे या मानव के आकार के होंगे, यह बताना मुश्किल है। अगर यह बात बिल्कुल भी सही है तो हमें और पीछे जाना होगा, इतना पीछे कि जब हमारा पृथ्वी भी नहीं बना होगा, हमारा सन भी प्रोड्यूस नहीं हुआ होगा। हमें इतना पहले जाना होगा जब इस ब्रह्मांड में केवल एक गोला मौजूद होगा। हमें उस समय जाना होगा जब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। और ये सब हम एक टाइम मशीन से जा रहे हैं। हमें यह कल्पना करना है कि हम एक बहुत एडवांस टाइम मशीन में हैं, जिसमें हम लोग भूतकाल में जा रहे हैं और उस टाइम तक हम लोग पहुंच गए जब एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, इतना बड़ा कि उस विस्फोट से पूरी ब्रह्मांड ही बदल गया है, जिसे बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। पर आप ये सोचते होंगे कि ये स्पेसशिप जिसमें हम लोग हैं वो तो नष्ट हो जाएगा, पर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का स्पेसशिप आप कल्पना कर सकते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। पर आप कल्पना कर लीजिए, तब हम देखते हैं कि एक विस्फोट के बाद क्या हुआ होगा। आप सब देख पा रहे हो, विस्फोट के बाद बहुत सारे क्लाउड निकलते हैं जो उसी विस्फोट से निकलते हैं और वो धीरे धीरे वो क्लाउड दूर जाते हैं और एक एक अपनी निश्चित दूरी पर चले जाते हैं। यह सब आप अपने स्पेसशिप से देखते हो। यह सब बहुत धीरे धीरे हुआ होगा, पर आप टाइम मशीन को काफ़ी फास्ट करके देख रहे हो। फिर आप और आगे देखते हो, क्लाउड अपने अपने स्मॉल क्लाउड में बढ़ जाता है और जो बड़े क्लाउड के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है। फिर और फास्ट टाइम मशीन को चलाते हुए देखते हैं कि जो स्मॉल क्लाउड था उससे और स्मॉल क्लाउड निकलते हैं और चक्कर लगाने लगते हैं। ऐसा लगता है कि पहले बड़े क्लाउड से टूटकर छोटा क्लाउड निकला, फिर एक बार और टूटकर एक और उससे भी छोटा क्लाउड निकल गया, जिसे बाद में सोलर सिस्टम कहने लगे। और उसी में एक हमारा सोलर सिस्टम भी मौजूद है। और इसके करीब जाने पर हमें दिखता है कि हमारा पृथ्वी अभी बना ही नहीं है। हम थोड़ी देर इंतजार करते हैं टाइम मशीन को और फास्ट करके, तो हमें दिखता है कि पृथ्वी सूर्य के विस्फोट से निकला, जो बहुत गर्म है, जो एक आग का गोला है जो सूर्य के चारों तरफ घूम रहा है और इतनी गर्म है कि उस पर मेटल का कुछ भी फेंकने पर वह तुरंत गल जाता है। मान लीजिए आपका स्पेसशिप पृथ्वी की गर्मी को झेलने के लिए सक्षम है, तो इस स्पेसशिप को पृथ्वी के करीब ले जाएंगे और ये देखेंगे कि पृथ्वी पर जीवन कैसे आया। तो पता चलता है कि पहले पृथ्वी पर कोई भी पानी गिरता है लेकिन वह तुरंत उड़ जाता है। ऐसे ही धीरे धीरे करके एक दिन पृथ्वी पूरी तरीके से ठंडी हो जाती है। यह सब हमारी आंखों के सामने होता है। पृथ्वी की ठंडी होने के बाद उस पर पानी का जमाव शुरू हो जाता है। फिर पानी के अंदर अपनी स्पेसशिप ले जाने पर हमें यह पता चलता है कि पानी में बहुत सारे रिएक्शन चल रहे हैं, जिससे शुगर, प्रोटीन और प्रोटोबियन बनता है। फिर वह आपस में मिलकर एक सेल को प्रोड्यूस करता है। फिर बैक्टीरिया बनते हैं, जिसके बाद बहुत सारे सेल मिलकर बहुत सारे डिफरेंट टाइप के लाइफ बनाते हैं। फिर धीरे धीरे इतने किस्म के स्पीसीज दिखते हैं कि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। फिर धीरे धीरे पानी से निकलकर जमीन पर लाइफ का प्रोडक्शन होने लगा और धीरे धीरे इतना ज़्यादा एवोल्यूशन हुआ और आज इतने 17 से 18 लाख डिफरेंट स्पीसीज खोजी जा चुकी है। इसके बाद आप अपने घर आ जाते हैं और ये बात आप सभी को बता देते हैं और वीडियो को शेयर करके और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देते हैं। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।